हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों मैं हूं रवि। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की वसंत हिंदी है, उसका चैप्टर नंबर 6। नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त यानी कि खून और हमारा शरीर, इन दोनों का संबंध क्या है, किस तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ आपने पूरा वैसे ही पढ़ लिया होगा। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कराऊँ और आप इस वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चन आंसर कर लो। जिस व्यक्ति के पास पासबुक वगैरह ऐसी चीज़ें उपलब्ध ना हो और उसको सवाल ढूंढना भी नहीं आता हो, तो उसके लिए अच्छा प्रयास है मेरा, और ताकि आपको फ़ायदा मिले। तो हम पहला सवाल पढ़ते हैं, यानी कि पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये थोड़ा एक तरीके से यूँ समझ लिए कि ये विज्ञान का पाठ है, तो थोड़ा सा इसमें आपको विज्ञान के नज़रिए से थोड़ा सा पढ़ना है। तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव पर साफ कपड़े से पहले पट्टी बांधते हैं, यानी कि पहले साफ किया जाता है, और उस पर जो दबाव पड़ता है रक्त के, उसके दबाव को कम करने के लिए, उस पर रक्त का दबाव कम हो जाए इसलिए उस पर घाव पर पट्टी बांधी जाती है। फिर रक्त का बहाव न रुके तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद आपको डॉक्टर को संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रक्त निकलने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है आपको समय पर डॉक्टर को दिखा देना है। आजकल सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरा प्रश्न है कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो पता चलता है कि इसके दो भाग होते हैं। एक भाग प्लाज्मा और दूसरा होता है छोटे छोटे कई तरीके के से कण होते हैं, जिसमें क्या रहता है कि इस प्रकार से दबा हुआ, और यानी कि आपने अगर टेबलेट देखी होगी, गोली देखी होगी, तो इस प्रकार से दबा हुआ बटन जैसे होते हैं, तो वो प्लाज्मा और खून के कण होते हैं। इसलिए तो आपको इस तरीके से दिखाई देता है, इसलिए उसने ऐसा इसको कहा। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए एनीमिया क्या होता है। एनीमिया सीधा सा सिस्टम है इसका। इसमें होता है खून की कमी हो जाना, इसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पहला ही चीज़ है संतुलित आहार हमें खाना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियाँ, दूध, दही, अंडा, फल आदि को शामिल करना चाहिए, और हमारे शरीर में प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन आदि मिलते रहे, जिससे हमारे शरीर को रक्त की कमी ना हो। ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं चौथा प्रश्न। लिखा है कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। और आपको पता है एल्बेंडाजोल नाम की एक गोली दी जाती है स्कूल के अंदर, वो पेट के कीड़ों को मारने के लिए दी जाती है। आपने ज़रूर खाई होगी। इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आपने को बताना है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। दूषित जल और खाद्य पदार्थों के कारण ये पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, जैसे साफ स्वच्छ खाद्य पदार्थ का भोजन को इनको खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, और भोजन खाने से पहले और खाने के बाद दोनों तरीके से साफ पानी से अच्छे से हाथ धोने चाहिए। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम। लिखा है कि सफ़ेद रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। यानी कि यह WBC की बात कर रहा है, जिसको हम यूँ कहा जाता है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, या रोगों से लड़ने के लिए आगे आती है, ये सिपाही का काम करती है। तो इसलिए ऐसा वीर सिपाही क्यों कहा, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि सफ़ेद कण रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को शरीर में आने नहीं देते हैं, और ये शरीर के अंदर आए रोगाणुओं को डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार सफ़ेद रक्त कण को जो हमारे होते हैं शरीर के अंदर, वो हमारे रोगों से रक्षा करते हैं, इसलिए उनको वीर सिपाही कहा गया है। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे छठा प्रश्न। इसमें लिखा है कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। यानी कि अपने को जो ब्लड डोनेट करते हैं, रक्त दान करते हैं, उसका क्या महत्व है, ये बताना आपको। रक्त जो बैंक है उसमें रक्तदान से यह लाभ है कि वहाँ रक्त का भंडार सुरक्षित रहता है, और बड़े बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक बने हुए हैं जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में सहायक होते हैं। इसलिए हमें भी अपना जो ब्लड है वो डोनेट करना चाहिए। काफ़ी अच्छी चीज़ है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर कोने में कौन पहुंचाता है, तो इसका काम है ब्लड का काम है। तो ये ब्लड ही होता है जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो लेवल है उसको बढ़ाता रहता है और शरीर के अंदर पहुंचाता रहता है। यहाँ लिखा है कि सांस लेने पर शुद्ध हवा जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वह लाल कण यानी कि जो ब्लड है वही आगे पहुंचाता है। पाठ से आगे हम पढ़ेंगे। पाठ से आगे में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कि जस्ता है ना, जस्ता, सीसा और लोहा और प्लेटिनम। तो इसमें हीमोग्लोबिन के लिए खनिज की आवश्यकता होती है, जो खनिज होता है लोहा। इसीलिए हमें लोहे के लिए लाल तरीके से जो अपने हॉस्पिटल में गोली आती है, लाल गोली, वो दी जाती है। अक्सर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनको ये गोली दी जाती है।
बिम्बाणु यानी कि प्लेट कण, किस कण की कमी से कारण ये रोग होता है, तो इसके बारे में बताना है। ये बिम्बाणु जो डेंगू होता है उसको बोलते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स होती है अपने शरीर की, उसमें कमी पड़ जाती है, और यह डेंगू के कारण होता है। और डेंगू किस लिए होता है? जो दिन में मच्छर काटते हैं उसके कारण होता है। इसलिए अपने आसपास पानी भरा हुआ ना रखें, गंदा पानी भरने ना दें, और ताकि मच्छरों के जो पनपते हैं तो वो मर जाए। वहाँ पर दवाई का छिड़काव समय समय पर करते रहें। डेंगू बहुत ही खतरनाक बीमारी यूँ कह सकता हूँ। इसमें क्या होता है कि आदमी एकदम से बीमार पड़ जाता है और उसके प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है, तो उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं, और आगे ये प्रश्न ऐसे भी इतने कुछ काम के नहीं हैं। तो अब हम ये बताते हैं आपको कि इस प्रकार की सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देखें, वहाँ पर आपको आपकी कक्षा की सारी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी समस्या आए तो मैं कमेंट जरूर करें। मैं कमेंट को बड़े ही ध्यान से देखता हूँ और सब कमेंट का जवाब देता हूँ, ये बिल्कुल ध्यान रखिए आप। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।